युगों युगों से धरती ऐसे ही घूम रही है, लेकिन अब इस धरती पर महाप्रलय आने वाला है। पृथ्वी विनाश के देवता से टकराने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक विशालकाय उल्कापिंड तेजी से हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है, जो धरती पर बड़ी तबाही ला सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम मिस्र के सबसे बड़े शैतान के देवता ऑक्सिस के नाम पर रखा गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से लेकर भारतीय स्पेस सेंटर इसरो और यूरोप की स्पेस एजेंसी तक की धड़कनें बढ़ गई है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, जो खतरा पृथ्वी पर मंडरा रहा है वो टला नहीं तो क्या होगा। क्योंकि इससे पहले उल्कापिंड आज से 116 साल पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुक्सिक पर टकराया था। तब हवा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था कि 2200 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल एक झटके में तबाह हो गया था। 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ जलकर राख हो गए थे। इसकी झपट में जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु आए थे और कहते हैं कि उल्कापिंड जिस पर गिरता है उसका नामो निशान मिटा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है डायनासोर, जिसका एक समय में धरती पर राज था और अब ये केवल कहानियों में ही सुनने को मिलता है। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड धरती से टकराया था। यह टक्कर 10 अरब परमाणु बम के फूटने जैसी थी। इस टक्कर ने धरती का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया था और पूरा सिस्टम हिला डाला था। समुद्रों में ऊंची लहरें उठी थी, जिसकी सुनामी से आधे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया था और वायुमंडल राख और धूल से भर गया था। लेकिन डायनासोर के लिए उल्कापिंड काल बनकर आया था, क्योंकि जब उजाला हुआ तब मुट्ठी भर पंछियों को छोड़कर सभी डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना से पृथ्वी पर लगभग 75% जीवन का सफाया हो गया था। डायनासोर जो खत्म हुए थे वो उल्कापिंड की वजह से ही खत्म हुए थे। माना जाता है डायनासोर के लुप्त होने के बाद ही मानव जीवन संभव हो सका है, क्योंकि उस वक्त खतरा डायनासोर पर था, पर अब यह खतरा हमारे पर है। जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है वह 13 अप्रैल 2029 को धरती के सबसे करीब होगा। उस वक्त पृथ्वी से उसकी दूरी 32,000 किलोमीटर से भी कम होगी। अब सवाल यह है कि उल्कापिंड धरती से टकराया तो क्या होगा? क्या धरती का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, या फिर धरती का घूमने का चक्र रुक जाएगा? अभी तो 5 साल बाद होने वाली घटना ने वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आमतौर पर उल्कापिंड दूसरे ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है वह आकार में 375 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा है। जो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब दुनिया संकट में है और इस संकट की घड़ी में दुनिया की नजर इन अंतरिक्ष एजेंसियों पर टिकी हुई है, जो विनाश के देवता को खत्म ही नहीं इसकी दिशा बदल सके। क्योंकि 2021 में नासा ने एक उल्कापिंड का दिशा बदल दी थी। 2029 में आने वाली तबाही को लेकर दुनिया के वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं। अगर यह खतरा नहीं टल पाया तो क्या होगा? क्योंकि धरती जहां से शुरू हुई थी वहीं लौट जाएगी और जिस जगह उल्कापिंड टकराएगा उससे चारों ओर 1000 किलोमीटर तक सब तबाह हो जाएगा। अगर ये उल्कापिंड समुद्र में गिरा तो तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि टक्कर के बाद समुद्र में उठने वाली सुनामी आसपास के शहरों और द्वीपों को तबाह कर देगी। कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। बीते कई सारे वर्षों में इंसानों ने बहुत सारी तरक्की की है। हम चांद पर पहुंचे हैं और मंगल तक की उड़ान भरी है। साथ ही साथ सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाया है, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड ही रहस्यों से भरा है। ऐसा ही एक रहस्य है उल्कापिंड का। हमारी धरती को सबसे बड़ा खतरा उल्कापिंड से है। आज से करोड़ों साल पहले एक उल्कापिंड डायनासोर की प्रजाति को खत्म कर चुका है। अब एक बार फिर ये रॉकेट की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इससे संपूर्ण मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है। 2029 में आने वाला खतरा बड़ा ही भयानक है। इसकी दिशा बदलने में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा लगी हुई है, लेकिन इसमें यह सफल हो पाएगी या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि 2029 में आने वाली ये उल्कापिंड से पृथ्वी का कोई हिस्सा बहुत ही बड़ी तरह से नष्ट हो जाएगा? ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।